अरे तुम यहाँ किस लिए बैठ गए हो? ईशु, अच्छा, इसकी हालत पे तरस आ रहा होगा ना बेचारी। पता नहीं इसके साथ किसने इतना बुरा किया होगा। अरे ये तो माँ बनने वाली है। कितनी बेकार दुनिया है, एक पागल लड़की को भी नहीं छोड़ा। खैर छोड़ो, तुम तो चलो, अब इसके सामने क्यों बैठे हो, इसे देख ही जा रहे हो यार। और वैसे भी ना इसी की गलती होगी, तभी इसे ये सजा मिली है। ना जाने कितनों के साथ मुंह काला करा के आई होगी। ईशु, ये क्या बोले जा रही हो तुम? हाँ, किसी से ऐसे बात की जाती है क्या? और हाँ, खबरदार, अगर इसके बारे में एक और शब्द बोला तो। अरे मैंने इसके लिए बोला है और तुम इसके लिए मुझ पे चिल्ला रहे हो। आखिर रिश्ता क्या है तुम्हारा इससे? मेरा क्या रिश्ता है इससे? ये मेरी एक्स रह चुकी है। ये रिश्ता है हम दोनों के बीच। तुम्हें पता है, हम दोनों साथ में थे कुछ टाइम पहले, जब हमारी शादी नहीं हुई थी। और ये मुझसे बहुत प्यार करती थी। और तुम कह रही हो ना, ये बच्चा किसका हो सकता है? ये बच्चा किसी और का नहीं, बल्कि मेरा बच्चा है। क्या? अगर तुम इससे इतना प्यार करते थे तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, वो घर वालों के दबाव में आके मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने उस दिन इसे घर से निकाल दिया। निखिल, मैं क्या बोल रही थी कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए ना। क्या? शिखा, शादी क्यों करनी है यार हमें? तुम्हें तो पता है ना, हम दोनों लिव इन में रहते हैं काफी टाइम से, साथ में घूमते हैं, फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, तो अब शादी करने की क्या जरूरत है? निखिल, मैं जानती हूँ हम दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन अब शादी करना जरूरी है क्योंकि क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? तुम माँ बनने वाली हो? किसके बच्चे की? निखिल, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? हमारे बच्चे की और किसकी? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ये बच्चा मेरा नहीं है। देखो, तुम गुस्सा मत करो। और निखिल, ये तो अच्छी बात है ना, और अब हमारे घर वाले हमारी शादी भी करवा देंगे। उनके पास का दूसरा चारा ही नहीं बचेगा। अरे छोड़ो मेरा हाथ, मुझे ना तुम तो काफी दिनों से शक था। अरे ये बच्चा किसी और का है और तुम इस बच्चे को मेरा नाम दे रही हो। निखिल प्लीज ऐसा मत बोलो, ये तुम्हारा ही बच्चा है। देखो ऐसा मत बोलो, मुझे छोड़ना मत। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी? अरे कहीं भी जाओ, किसी को कोई भी जवाब दो, पर यहाँ तुम एक सेकंड नहीं रुक सकती, समझी? निकल मेरे घर से। निखिल, निखिल निकल। मेरी बात सुनो। निखिल प्लीज मेरी बात तो सुनो। निखिल मेरी बात सुनो, मैं कहाँ जाऊंगी? निखिल, निखिल ऐसा मत करो प्लीज। निखिल, निखिल मेरी बात सुनो। निखिल, मैं क्या करूंगी? छी निखिल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम इतने घटिया इंसान हो सकते हो, मैंने सोचा भी नहीं था। अरे ये बेचारी, मैं तो इससे गलत कह रही थी कि यही ऐसी होगी, लेकिन नहीं, गलत तो तुम हो। ये बेचारी भोली लड़कियां सोचती है कि तुम जैसे लड़के इनसे प्यार करते होगे, लेकिन नहीं, तुम जैसे प्यार नहीं करते, सिर्फ टाइम पास करते हैं, सिर्फ अपने बिस्तर तक ले जाने के लिए। अरे निखिल, मुझे तो शर्म आ रही है तुम पे। और मैं तुमसे इतना प्यार करती थी, तुम पे इतना भरोसा करती थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम किसी लड़की के साथ ऐसा करोगे। तुमने ना इसके साथ साथ ना मेरी भी जिंदगी खराब करी है, और मेरी ही नहीं, तुमने 3-3 जिंदगियां खराब करी है। अरे इस बच्चे के बारे में तो सोचा होता तुमने, लेकिन नहीं, तुम्हारे जैसे लड़के क्यों सोचेंगे? मैं तुम्हारे साथ ना एक मिनट नहीं रह सकती। एक गलती तो मुझसे हो गई तुमसे शादी करके, लेकिन अब मैं दूसरी गलती नहीं करूंगी तुम्हारे साथ रह के। मैं जा रही हूँ और सीधा अब तुम्हें डिवोर्स दूंगी। और हाँ, मैं इसे भी साथ लेके जाऊंगी, यूं ऐसे रोड पे भटकने के लिए नहीं छोड़ूंगी। चलो। आप मुझे खाना दोगे? हाँ। ईशु, ईशु देखो मेरी बात सुनो। अब तुम इस बात के लिए मुझे डाइवोर्स क्यों दे रही हो? यार ये मेरा पास्ट था, तुम मेरा प्रेजेंट हो। अगर तुम मुझे ऐसे छोड़ के चली जाओगी तो मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगा?
देखो अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ प्लीज। निखिल पास्ट सबका होता है, अगर तुम्हारा पास्ट होता तो मैं समझती, लेकिन पास्ट में तुमने उसकी ये हालत करी है, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगी। और मुझे आज के बाद ना अपनी ये गंदी शक्ल मत दिखाना। चलो। इशू, मेरी बात सुनो इशू।